देखिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 5.2 का आपका नाम क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल और इसके आगे उसमें लिखा हुआ ए इज द फर्स्ट टर्म आपका एनी हाउ। देखिए इसमें ए एन निकालना है, इसमें डी निकालना है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, आपका देखो इसमें आपका निकालना है। सिंपल। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप सबसे पहले आपका देखो ना, आपको पता है कि फॉर्मूला आपका नाम यूज फॉर देखिए nth टर्म। nth टर्म के लिए आपका देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आप खुद देखिएगा, आपका नाम देखो दिस इज इसमें आपकी 4 क्वांटिटीज है, 4 क्वांटिटीज 1 2 3 4। 4 क्वांटिटीज में से आपका देखो नाम आपके पास 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो आपका नाम फोर्थ आपका नाम ऑटोमेटिक आपका नाम, यहां पे ऑटोमेटिक का मतलब हो गया कि व्हेन कीपिंग इन फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट। ये कहने का मतलब है, ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम आपने तो मैनुअल वर्क कर लिया, पहली चीज तो। अब यहां पे कई बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है यार मास्टर ने बताया वैसे कर देते। अगर आपको ए एन निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट ए एन, इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, एन की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए और डी की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, जो आप उसका लॉजिक देख रहे हैं। नहीं तो आपका देखो सबसे बड़ी की है आपकी नॉट ट्रांजैक्शंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। देखिए ए एन के लिए आपको इन 3 चीजों की जरूरत है। अब अगर बाई द वे ए एन इज इक्वल टू, जैसे आपने ए निकालना है, आपका देखो ए फर्स्ट आपको ए फाइंड आउट करना है। एक तो वो है जो सारे लोग कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं। एक देखो एक क्या है, देखो अब आपको ए निकालना है, देखो तो ए एन इज इक्वल टू आपका देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा आपने, देखो आपका नाम देखो। अब आपका देखो ए एन माइनस देखिए आपका नाम एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू देखो ए, देखिए ये ओटी में आपका चला गया। तो आप फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा आप डिफरेंट होगा आपका नाम देखो तो ए, बाकी कुछ नहीं है। आपके मास्टर ने अगर कहा ऐसे कर तो ऐसे ही करना जिंदगी भर, मुझे कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको कहे कि डी आपको निकालना है, देखो डी निकालना है, तो देखो फॉर्मूला वही है ए एन इज इक्वल टू देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकालना है आपको, देखो ना, तो देखो ए एन माइनस ए is equal to n minus 1 into d. This a has gone on the left hand side by changing its sign, which is known as the OT. तो d आपको निकालना देखो, तो d is equal to देखो a n minus a upon n minus 1। ये देखिए क्योंकि ये फर्स्ट अपर ए। और अगर आपको देखो ना दिस इज, अब आपको n निकालना है, देखो n निकालना, तो देखो आपको ए एन इज इक्वल टू देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए तो अब आपको एन निकालना है, तो देखो ए एन माइनस ए इज इक्वल टू देखो एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अब देखिए ना एन निकालना है, देखिए तो ए एन माइनस ए अपॉन डी, डी इज वर्किंग एज ए कोफिशिएंट इज इक्वल टू देखो आपका एन माइनस 1। तो ना देखो ए एन माइनस ए अपॉन डी पूरा एंड देखो प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि एन अगर आपको निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर कॉमन डिफरेंस और प्लस 1 आपका सेपरेट हो। तो देखो आप में और एक स्कॉलर बच्चे में वो अंतर होगा, जो कॉलेज स्कूल को टॉप कर रहा होगा, जो स्टेट लेवल को टॉप कर रहा होगा, वो उसके कैलिबर में और आपके कैलिबर में इतना अंतर होगा। 99% का छोड़ो यार क्या हो रहा है, बात तो वही है, बात क्यों नहीं है, बिल्कुल वही है साहब, बिल्कुल वही है। क्या फर्क पड़ता है, आप बाएं पाँव का जूता दाएं पाँव में पहन लीजिए, जब आपका कंफर्टेबल नहीं होगा आपको तब तो आप चेंज करेंगे ना। तो ये चीजें पहले आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए आपके सामने है तो ए, बाकी कॉमन फॉर्मूला तो यही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपका ना। देखो हाँ ना, देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का वी आर गेटिंग द फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आपका ना। देखो दिस, अब मैं चाह रहा हूं फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, मैं सेकंड पार्ट को आपका ना देखो ये करके बता रहा हूं। तो ना देखो दिस इज द लेट
स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common difference. In every question you have to write. ये आपने लिखा देखो ना. अब देखो a is equal to आपका देखो फर्स्ट टर्म, a is equal to -8 है देखो आपका नाम. उसके बाद देखो n is equal to ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स is equal to आपका देखो 8 है, और an is equal to नाउ ये nth टर्म है आपका नाम देखो nth टर्म, और ये इस इक्वल आपका देखो ना 0 है. ये देखिए तो आपने इतना लिखा और उसके बाद देखो आपका ना एक फॉर्मूला यूज. देखिए तभी मैंने कहा थोड़ा सा आपको अलग होना पड़ेगा. देखो ए एन इस इक्वल देखो क्या है अपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कॉमन बच्चा उसी में रखेगा. आप यहाँ पे मैंने वही बोला ये आपकी मर्जी है, आप करो नहीं करो. मैं फॉर्मूला ट्रांजेक्शन करके आपका देखो मैं क्या करता सीधा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करता देखो ऊपर देखो d इज इक्वल टू a n माइनस a अपॉन n माइनस 1 रख देता. फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला ट्रांजेक्ट, क्योंकि मैं आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट सेकंड वाला पार्ट है देखो इसमें आपका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था. तो नाउ दिस द ये कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपको ये फाइंड आउट करना था. देखो ना सीधा मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ आपका a n की वैल्यू देखो आपका ना a n की वैल्यू व्हाट इज 0 है देखो माइनस देखो नाउ दिस इज -18. ये माइनस फॉर्मूले का एंड द वैल्यू ऑफ a ये -18 है व्हिच इज आल्सो रिटन आपका ना ऑन द बोर्ड हियर. नाउ द n का मतलब देखो n का मतलब देखो 8 और 8 और -1 देखिए आपका ना देखो चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है. जल्दी बताओ. अरे है अरे बताओ मैंने गलत तो नहीं लिखा. सर थोड़ा सा ये गलत लिखा. क्या लिखा? हाँ ए क्या है? ए तो -18 ठीक है सर. सर वो एन गलत नंबर ऑफ टर्म्स. हाँ ये देखो ना बोलोगे तभी तो यहाँ बोलो तभी मैं कहता हूँ. देखो अब आपका क्या हो गया 10 हो गया ठीक है ना. एन 10 है -1 तो माइनस का क्या हो गया प्लस. तो देखो 18 और 9 तो नाम कर देता 2. तो देयरफॉर आपका नाम कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू नाम बोलना सीखो. श्योर है? क्लियर है? बाकी इतना आपका इन एवरी क्वेश्चन इतना पार्ट आपको करना पड़ेगा. ये आपका नाम यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहाँ नहीं रहेगा जब आप आंसर शीट में, तो इसको आप जब बिल्कुल स्पेसिफाई करिएगा. ये फॉर्मूला भी आपका नाम क्योंकि ये मेन फॉर्मूला यही है. दिस इज द मेन फॉर्मूला. मेन फॉर्मूला आपका यही है. बाकी मर्जी आपकी, आप यहाँ रखें. मैंने आपको ट्रांजेक्ट करके मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बनाना चाहता हूँ किसी से, अगर आप बनना चाहें, और नहीं बनना चाहते तो आप जैसा करेंगे वैसा करो. डू इट प्लीज.